LSCD स्पेस टूल्स मैंने अलग से एक फोल्डर बना रखा है, या मैं डायरेक्ट ऐसे ही मेंशन कर सकता हूँ, बट एक जगह मिल जाते हैं टूल्स तो बढ़िया रहता है। तो कौन कौन से टूल्स में इशू आ रही थी तुमको पहले वो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल डर सर्च से, भाई मैं डर सर्च फोल्डर के अंदर, अगर मैं एक बात बताऊँ, वैसे लिनक्स में भी तुम्हें डर सर्च देखने को मिल जाएगा। मेरे टर्मिनल कहाँ है, मेरे टर्मिनल, टर्मिनल। अगर मैं ऐसे डर सर्च लिखूंगा ना तो भी शायद से नहीं है, इसको वैसे इंस्टॉल करूंगा ना तो बढ़िया चलेगा नहीं, एपीटी इंस्टॉल वाला डर सर्च बढ़िया चलता नहीं है, तो इसलिए पाइथन बेस सारे टूल्स करें इसलिए। वैसे भी इनके होते हैं बट पाइथन बेस में ना थोड़े फास्ट काम करते हैं, इसलिए मैंने टूल्स क्लोन करे हैं। डर सर्च। अब सबसे पहले इसके अंदर आके भाई इसकी ये वाली फाइल को परमिशन देनी है सबसे पहले। अब लिनक्स में पता है पिप को हटा दिया गया है, पिप को हटा दिया गया दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब तुमने अपनी नई मशीन सेटअप करी होगी तो सबसे पहले एपीटी हाइफन गेट अपडेट एंड अपग्रेड कर लो, क्योंकि इससे जो भी रेपोजिटरीज होती है ना वो जाग जाती हैं सोए हुए से। इसको पूरा अच्छा रूट परमिशन के साथ होगा, सूडो के साथ इसको कर लो, और फिर बाद में अपने टूल्स को इंस्टॉल करो, कोई एरर शो नहीं होगा। इसको पूरा होने दो, 1.5 GB का अपडेट होगा, सारी रेपोज अपडेट हो जाएंगी, फिर तुम्हारे टूल्स में कोई अपडेट नहीं आएगा, पहले से ही चल रहेगा कुछ। आई डोंट नो। ओके, मैं रूट परमिशन में आ ही जाता हूँ, इसको पावर दे देता हूँ, इसकी काली शक्तियाँ दे देता हूँ इसको। अब करता हूँ एपीटी हाइफन गेट अपडेट, अपडेट एंड अपग्रेड कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी रेपोज है ना वो जगी हुई नहीं होती, वो यूज़ में नहीं आती। अब मेरे में कुछ 276 का मांग रहा है, तुम्हारे में 1000 1.5 GB कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि फ्रेश इंस्टॉल करा होगा तो मांगेगा ही, अगर फ्रेश इंस्टॉल्ड होगा तो। इसको पूरा होने तो देन अपने टूल्स को इंस्टॉल करो, क्योंकि जो एरर दे रहे थे ना पाइथन पाइथन नोट फाउंड, उसमें पाइथन भी इंस्टॉल नहीं होती, बाय डिफॉल्ट कुछ इंस्टॉल नहीं होता, उसको करना पड़ता सब कुछ। ठीक है। और एक चीज़ सर, जो कभी-कभी ये टूल्स के नाम से जब सर्च कर रहा हूँ गिटहब रिपॉजिटरी में, तब इधर-उधर का और भी कोई बंदे का टूल्स मिल जा रहा है, वो ज़्यादा लोग डाउनलोड भी नहीं किया। सही तरह का वो रिपॉजिटरी मुझे नहीं मिल रहा। टूल का नाम बताओ, टूल का नाम पहले, टूल का नाम बताओ, मैं फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। दूसरे की टूल का नाम बताओ, कौन सा था जिसमें तुम्हें दूसरे तीसरे की मिल रही थी, बताओ जल्दी बताओ, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे बग की तरफ। बताओ बताओ बताओ। सर एडमिन पैनल फाइंडर वो वाला। ओके, एडमिन पैनल मैं सर्च करूँगा, एडमिन पैनल फाइंडर, और स्पेलिंग, जो टूल की जो स्पेलिंग्स है ना वही एज इट इज सर्च करो, वो तो देखो यहाँ मेरे को तो फर्स्ट पे मिल गया, ऐसे तो मुझे कुछ मिला नहीं, फर्स्ट पे मिल गया। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको क्लोन करो, यहाँ से इस कोड पे जाओ, इसको कॉपी करो एंड देन गिट क्लोन, और फिर वो कोड ला, या तुम ऐसे यूआरएल को कॉपी कर लो, बात सेम है। इंस्टॉलेशन का स्टेप तो नीचे भी दे के रखते हैं ना ये लोग। बिल्कुल दे रखा होगा। हम्म, हाँ ये स्टेप्स हैं उसके। ये रे, इसको पहले इसके पाइथन के पैकेजेस देने, फिर पिप के पैकेजेस देने, देन इसको गिट क्लोन करा के ये ऐसे चला लेना है बस, पाइथन 3 के साथ। अब देखो मेरा तो अपडेट हो गया होगा शायद से, ये हो रहा है अभी अपडेट। अब जो एरर दे रहे थे ना पाइथन नोट फाउंड, इसमें पाइथन भी इंस्टॉल नहीं होती, अगर फ्रेश इंस्टॉल करा लिनक्स को, उसको रेपोजिटरीज अपडेट करनी पड़ती है, अपग्रेड करनी पड़ती है, तब बेटर फंक्शन काम करता है ये, वरना ऐसे ही तुम्हें तगड़े तगड़े एरर पैके मारेगा। अब ये टूल का इसको क्लोन करना है एंड इसको डायरेक्ट यूज़ करने का है। कौन सा था, मैं राइट क्लिक करके ओपन टैब में जाता हूँ, टूल्स में तो हूँ, सीडी स्पेस डॉट डॉट करता हूँ, एल एस करूँगा, देखो इसमें जाऊँगा सीडी एडमिन पैनल फाइंडर, एल एस करूँगा एंड ये वाली फाइल है। अब पाइथन 2 पाइथन नहीं रहे, पाइथन पाइथन 2 अब वो अपडेटेड वर्जन होते हैं, पाइथन 3 उसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो पाइथन 3 चलेगा यहाँ पर। पाइथन 3 एंटर मारूंगा तो पाइथन 3 के साथ ही चलेगा, ये देखो पाइथन भी एंटर मारूंगा तो क्या पता जब भी चल जाए, बट पाइथन 3 के साथ चलेगा ऑलमोस्ट हर एक टूल। पाइथन 3 एडमिन पैनल एंटर मार दो, ये चल जाएगा, ये अपना कुछ कुछ करेगा, देन ये अपना कलर वगैरह होने के बाद हो जाएगा, और ये चल चुका है। अब इसको ये रेडी टू यूज़ है, ठीक है, कंट्रोल सी कर दूंगा एंड अब सबसे पहले कोई भी टूल इंस्टॉल करने से पहले मैंने तुम्हें कमांड बताई थी, एमवी करना स्लैश यूज़र स्लैश लिप स्लैश पाइथन 3.11 स्लैश एक्सटर्नली मैनेज ओल्ड स्लैश करना, यही लोकेशन को कॉपी पेस्ट मारना। अभी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम दूसरा यूज़ करोगे डायरेक्ट, ऐसे तुम्हें ये मेरे में क्या एरर फेंक रहा है, कैन नॉट स्टैट, शायद से कमांड ही गलत होगी, वन नॉट, मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिया था, देखते हैं। ये कमांड थोड़ा डाल दूंगा चैट बॉक्स में। डाल देंगे बिल्कुल डाल देंगे। ये रहा यूज़र लिप पाइथन 3.11 एक्सटर्नली मैनेज्ड, स्पेलिंग गलत है क्या कोई, अच्छा हाँ स्पेलिंग गलत होगी, बट दो स्लैश लग गए जब भी एरर आया। अब मेरे में क्या एरर फेंक के मार रहा है, इसको क्या दिक्कत हो रही है, एक्सटर्नली स्पेलिंग गलत लग रही है मेरे को तो,
एक्सटर्नली मैनेज्ड स्लैश यूएसआर। फिर देखता हूँ स्पेलिंग गलत होगी मोस्टली, इन दैट केस मोस्ट केसेस में यही पाया है। यूजर लिब एक्सटर्नली हाइफन मैनेज्ड। यूजर के बाजू में डबल स्लैश। वो तो हटा दिया ना, ये रहा। ये शायद से मैं पहले कर चुका हूँ ना, इसलिए मेरे में एरर शो कर रहा है। मैनेज्ड डॉट ऑल्ट। अब भाई मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये वाली कमांड, क्योंकि तुम्हें बार बार इसका फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। वो ENV करके क्रिएट करते हैं ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो नहीं करना पड़ेगा। मैं रूट परमिशंस में आता हूँ, फिर देन इसके ऊपर ट्राई करता हूँ मूव करने का। मूव कंट्रोल शिफ्ट C कंट्रोल शिफ्ट V। नो सच फाइल और डायरेक्टरी एक्सटर्नली मैनेज्ड। तो बनाना है ना इसको, ये होगा। ये मैं पहले चला चुका हूँ या तो इसलिए मूव हो चुका है, नहीं तो ये चलेगा 100% श्योर, एकदम करेक्ट कमांड है। अभी इसलिए भाई फिर तुम जब भी कोई पिप से रिलेटेड पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, वो तुम्हें ऐसी एरर फेंक के मारेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नोट सेटअप प्लीज क्रिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ कुछ करने को बोलेगा। अब भाई उससे बेटर ऑप्शन है ये वाली कमांड, तुम इसको रन कर दो। मैं कॉपी पेस्ट करके इसको तुम्हें चैट में दे देता हूँ। लो हेलो भाई, वो आपके जैसा इंटरफेस नहीं हो रहा। अरे क्या करोगे, पैराटोस का ऐसा इंटरफेस का कस्टमाइज करा है मैंने खुद बैठ के। अब जो पाइथन 3.11 है ना, ये तुम्हें अपने उसका वर्जन डालना है। पाइथन 3.11 जो मैंने शो करा ना यहाँ पर, ये वाला, ये तुम्हें अपना उसका वर्जन डालना है जो तुम्हारा लिनक्स का अकॉर्डिंग टू दैट होगा, वो डालना है। अब मैंने मेरे केस में तो यहाँ पाइथन 3.11 ही है। देखो यहाँ पर ये वर्जन होगा, किसी के में 10 भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो उसको देख के डालना है 3.11। ये ऐसे मेरा वाला मत डाल देना कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। ये वर्जन होगा ना 3.11, ये एज इट इज़ डालना है। अब ये सॉर्ट आउट तो हो जाएगा। और कैसी दिक्कत बताओ किसी को टोल की? CD स्पेस डॉट डॉट स्लैश लेजी एग में दिक्कत है किसी को? ज़्यादा पीछे आ गया शायद से। लेजी एग सेम ही एरर दे रहा है मेरे में। अब भाई लेजी एग इसको क्लोन करने के बाद इसको पाइथन से चलाना है। कुछ भी परमिशन चेंज मत करना, पाइथन के साथ चलाओ डायरेक्ट। इसको -h करके दो। कुछ एरर नहीं देख के मारे, तुम्हें एरर फेंक के क्या मारे, पहले एरर बताना क्या है, या उसका स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे, मैं देख के बताता हूँ। ये बता दो एरर क्या आ रहा है। पाइथन नोट फाउंड, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे चुप क्यों जाते हो मित्रों? बताओ मित्रों बताओ। ये जो कमांड दिया उसका रियल है, कमांड जो है ना आपने दिया था वो रन किया है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजा है। व्हाट्सएप पे भेजा है मेरे फ़ोन का। जस्ट मिनट में अपना फ़ोन भी लेकर आया, मैं अपना लेके नहीं बैठा यहाँ पर। 1 मिनट। एरर क्या है मित्र की? ओके, यूजर लिब पाइथन, यूजर लिब। एरर कैसे आ रहा है ये अतरंगी सा, मेरे को भी आ रहा है। एक बार बिन करके देख लेता हूँ, क्या पता बिन हो, यूजर बिन हो, बाइनरी हो, लाइब्रेरी ना। बिन ट्राई कर लेता हूँ, वैसे है तो सेम वही कमांड। इसके क्या चल उठ रही है, नोट ए डायरेक्टरी। अब इसको मैंने क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, AI पे डालता हूँ। अगर इसको कुछ ऐसी दिक्कत है तो मैं नहीं देखूंगा ऐसी दिक्कत को। कमांड तो है तो पूरी कंफर्म पूरी सही है। इसको कोई इशू क्या पता, कोई भी एरर है ब्लैक बॉक्स AI पे अपना कोई भी AI यूज़ करते हो उस पर पेस्ट करो तो वो सोल्यूशन बता देगा। किसी से बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये क्या एरर आ गया, वो क्या एरर आ गया। गिविंग एरर ठीक है, परमिशन डिनाइड। थोड़ा सही है ये। गेट पाइथन करके देखो, ओके कंट्रोल C क्लियर करता हूँ। गेट विच पाइथन, पता चल जाएगा विच पाइथन। ओह शिट, ओके ओके। ये है तो पूरा से पेस्ट एंटर। ओ ठीक है। अब भाई इसको है तो दिक्कत यार, चलना तो चाहिए। फिर मैं कैसे चल गया पहले, फिर ये इसकी भी लगी ना से यार। देखते हैं यार, इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। फिर एक्सटर्नल की बना apt स्टोर पाइथन। मयंक हाँ हेलो। वहीं पे
वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ना तो काम कर जाएगा फिर। उसे तो हो ही जाएगा, बट बार बार उसमें जाके क्यों करना? वही तो एक परमानेंट सोल्यूशन है ना अपने पे एक, वही तो एक बोला है। स्क्रीनशॉट निकाल के चैट जीपीटी पे अपलोड करना। ओके, कमांड तो यार पूरी सही है, लिनक्स में वर्किंग है, मैंने खुद यूज़ करा बार बार। अब पता नहीं इसके कौन से नशे उठ रहे हैं। एक्सटर्नल से तो हो ही जाएगा, बट वो बार बार किसको करना? PYTH1 PYTH1 यस यस आर से गेट पाइथन यार है तो पूरी कमांड से, बस इसके ही कुछ चलो ट्री। अब क्या बताऊं, अब पिप करूंगा, तुम इसको पिप कर सकते हो, apt इंस्टॉल पिप करके देख लो, पिप इंस्टॉल हो जाए। ये मैं तो ऑलरेडी है पाइथन 3 पिप, ये इससे करके देख लेते हैं भाई, कॉपी करते हैं इसको एंड वर्किंग होना चाहिए यार, ऐसे कोई एरर नहीं है, वैसे वर्किंग कमांड है एकदम। देखते हैं इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्या इसके चूल्हे अलग सी, वैसे तो है तो सही यार कमांड एकदम। क्या दिक्कत हो सकती है, इसको भी इसको कॉपी करते हैं, इसको एरर को ही कॉपी पेस्ट मारते हैं, फिर देखते हैं इसको कौन सी कॉपी मारती है। नो सच कैन नॉट स्टार्ट, या इसको मिल नहीं रही है, या तो मेरे में वो हो चुकी है इसलिए इसको चल उठ रही है। देखते हैं, नहीं तो फिर एक्सटर्नल वाला ही बना के कर लेना यार, और कोई ऑप्शन है नहीं अगर ये वर्किंग नहीं है तो। अगर पिप से हो जाता है तो ठीक है, मेरे कोई और अदर टूल है तो मैं और पीछे जाता हूँ। लेट्स करता हूँ CD स्पेस लुक्स, चल गया था ये वाला टूल, चल गया तुम्हारा ये वाला लुक्स, बताओ 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 लुक्स। हाँ भाई चल अरे रहा है। लॉक्स नहीं किया। और एक कोई लॉक्स किया हमने। वन लिस्ट फॉर ऑल बता रहा था ना कोई, पहली हाँ बात भाई मैं बता रहा था वन लिस्ट फॉर। वो एक टूल नहीं है, पहली बात ये एक वर्ड लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारी। आपने वन फॉर ऑल डाउनलोड कर लिया होगा, अपन ने वन लिस्ट फॉर ऑल, इसमें डायरेक्टरीज हैं, इसमें फोल्डर्स हैं। वन लिस्ट फॉर ऑल करूँगा ना, इसमें वर्ड लिस्ट है बहुत सारी, वर्ड्स देख लेना इसमें कितने पाएंगे। माइक बंद करो यार कोई सा, किसका चालू हो गया। इसके अंदर ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने ब्रूट फोर्सिंग में काम आते हैं, तो ये ना वर्ड लिस्ट है जो मैंने तुम्हें क्लोन कराई है, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं था, तुमने पता नहीं कोई टूल डाउनलोड कर लिया, आई थिंक सो वन लिस्ट फॉर ऑल था, तुमने शायद से वन फॉर ऑल डाउनलोड कर लिया होगा। इसको भी देख लेना, स्पेलिंग देख लो टूल की एकदम। और कोई ऐसा टूल अतरंगी सा, वो एरर को तो सॉर्ट आउट करूंगा मैं, देखूंगा क्या एरर है उसको। तो भाई ये परम स्पाइडर और कॉर स्कैनर और ये न्यूक्लियर टेम्पलेट्स उसको छोड़ो, सबका इसको तो ये छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी पैरम स्पाइडर पे आते हैं। पैरम स्पाइडर एलएस करेंगे। अब यहाँ पर तो इसमें बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, तो इसकी क्लोन रिपोजिटरी पे जाना है, इसको बिल्ड करना है। ये गो बेस्ड टूल है, ठीक है, ये वैसा टूल नहीं है जैसे क्लोन करने के बाद चल जाएगा, ये ऐसे चलेगा। वैसे दिखाओ ना पैरम स्पाइडर, इसको यहाँ लिखोगे पैरम स्पाइडर, तो ये ऐसे मैंने भी ऐसे सेटअप नहीं कर रखा होगा, कर रखा है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे टूल है ये, मतलब इनबिल्ट हो जाएगा एकदम। पैरम स्पाइडर, ठीक, ये आ जाएगी इसकी रेपोजिटरी। अब इसके नीचे जाओगे तुम, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर पिप इसको इंस्टॉल कराना है ये वाली से, मतलब पिप इंस्टॉल सब इंस्टॉल कर देगा, इसको पेस्ट कर देना। एंड क्लोन करने के बाद कर रहा हूँ मैं, ये भी सब इंस्टॉल करने लग जाएगा पिप के साथ। अब पिप के एरर तो मैंने बताया उसके थ्रू ही सॉर्ट आउट हुई है, वरना पिप इंस्टॉल इसमें भी एरर देखे मारता। वो कमांड 100% वर्किंग है, मेरे में इसमें वर्क करी है। अब ये देखो ENV वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, ठीक है। पैरम स्पाइडर तो सिंपल है, इसको ये वाली एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना, ये वाला हिस्सा कंट्रोल सी मैं चैट में डाल देता हूँ, ये वाला हिस्सा कॉपी पेस्ट डाल देना, लो डाल दिया चैट में, ठीक है। और बताओ कोरस सी, कोरस स्कैनर ये वाला ना, ये CD कोरस एलएस करेंगे। अब यहाँ पर भी इसी की रिक्वायरमेंट्स, इसको कोई किसी को परमिशन नहीं देनी, इसको कराना है बस, इसको पिप करके इंस्टॉल कराना है, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt ये कराना है इसको इंस्टॉल। अभी मेरे में ऑलरेडी है तो हो जाएगा, एलएस करेंगे। अब पाइथन 3 से सब चलाना है, पाइथन 3 कोरस scan.py एंटर मार देना, ये चल जाएगा। इसको कुछ चाहिए पाथ वगैरह, ठीक है, सबको पिप ये वाली रिक्वायरमेंट चाहिए पिप इंस्टॉल करके। एक एक बताना, जैसे ही आपने एक सिंगल लोकेशन पे आपने सेट करके रखा होगा, माइक माइक किसका है? माइक प्लीज बंद करोगे?
क्या कह रहे हो? हाँ आवाज आ भाई, रही है बीच में। हाँ आवाज आ रही है बीच में से, आपकी आवाज है ना थोड़ी थोड़ी, वो पीछे से कोई आवाज आ रही अच्छा, वो पता है कि कोई है, जैसे मेरी मदर बोल रही थी। मतलब हवा की ये होगी आवाज, वैसे वाली आ रही है। अच्छा, वो बात है क्या? वो वाली बात है क्या? अब बताओ। ये आपने अभी भी आ जैसे रही है। टूल आ रही है? अब बताओ। आपने जैसे टूल एक जगह पे आपने किया हुआ, जैसे सब टूल दिख रहे हैं, ठीक वैसा है, करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? उसके लिए थोड़ी सी लिनक्स आनी चाहिए। अब वो थोड़ी सी लिनक्स कैसी है मैं बताता हूँ। कोई भी, मैं इसको कट ही कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर, क्लोज टर्मिनल। ठीक है, अब मैं इस पर आता हूँ। तुम्हें अपनी डायरेक्टरी बनानी है, एक फोल्डर बनाया, तुम चाहे राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर करो, या तो तुम ऐसे बना लो। मैंने यहाँ पर mkdir करा, मेक डायरेक्टरी, mkdir मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम कर दो, मैंने बग बाउंटी रख दिया। अरे नाम ही गलत हो गया, भी और स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। अब मैं एलएस करूँगा, देखो मेरे पास यहाँ फोल्डर बन चुका होगा ये। अब मैं इसके अंदर इसी टूल्स, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं यहाँ पर सब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब बताओ, यहीं क्लोन वगैरह कर लेता हूँ मैं। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, इसलिए आप बोल रहे हो कि वो डायरेक्टरी में जाके अपने को जैसे गिट कॉइन जो मारते हैं अपन, हाँ, गेट क्लोन। गिटहब का जो, हाँ, और गिट कॉइन वहां पे जा करके अपने को रन करना है, तो वो एक जगह पे अपना सेटअप होगा सब वैसा। चीज़ एक जगह पे मिल जाएगी बार बार। इसको मतलब अगर तुम ऐसी, अगर किसी जगह पे डाल दोगे, मतलब बिना जगह पे कहीं ना कहीं पड़े हो, या मतलब एक इधर दिख रहा है बीच में, एक इधर दिख रहा है, तो मज़ा नहीं आता यूज़ करने। तो मैंने एक फोल्डर में डाल रखा है यहाँ पर, ये फोल्डर में। हाँ, तो जैसे अपना ये एलएस मार करके सीडी वो फोल्डर में जा करके वहां पे अपने को कमांड रन करना है, तो वो हाँ, वहां पे सेटअप हो जाएगा, वहीं पे करेक्ट? सेटअप कर रखा है मैंने सबका। हाँ बिल्कुल सही। चलेगा, थैंक यू। और कोई सा टूल बताओ मेरे को जिसमें अपर आ रही है तुमको, जल्दी बताओ जल्दी, फिर बग पढ़ाऊंगा मैं बग। ये लगभग टूल तो लगभग वहां पे गिटहब पे मिल जाता है अपने पूरा सेटअप उस कैसे पर करना प्रोसेस भी है। अब बस ये जो है। ये हाँ, कमांड प्रोसेस। की एरर आ रही है ना, इसको तुम देखना, ये क्यों एरर आ रही है, हम्म, क्योंकि ये तो मैंने चलाई है। ये जो मैं पीप इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये जब भी काम कर रहा है क्योंकि ये टूल रन हुआ है, ये कमांड रन हुई है। ये हमारा होमवर्क रहेगा आज। इसको देख लेना। सो रूट परमिशंस में करना है इसको। ये मूव हो चुकी है डायरेक्टरी, ये जो पहले थी वो इसमें मूव हो चुकी है, इसलिए मेरे में देखो टैब मारने पे यही वाली फोल्डर खुल रही थी, ये वाली नहीं आ रही थी। तो ये मूव हो चुकी है इसके अंदर, पुरानी में। ठीक है। ठीक है। और कोई सब टूल ऐसा जिसमें तुमको तगड़ी सी एरर आ रही हो, जो मैं सबसे पहले, अगर किसी ने भी फ्रेश लिनक्स इंस्टॉल करा तो उसको apt अपडेट एंड apt अपग्रेड कर ले। ठीक है, फिर कोई ऐसी एरर देखने को नहीं मिलेगी मोस्टली। पैकेजेस में आ सकती है अलग से, जो तुम इंस्टॉल कर रहे हो लिनक्स के, उसमें नहीं आएगी बाय डिफॉल्ट वाले में। ठीक है, तो अपन अपना बग पढ़ते हैं आज। अपने बग का नाम है अनवांटेड फंक्शनैलिटी का कोई एक्सेस मिल जाना। ठीक है, ठीक है। अब वो फंक्शनैलिटी ओके। कैसे एक्सेस करनी है वो भी बताऊंगा, कहाँ से पर ढूंढना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड में मैं तुम्हें बताता हूँ रोबोट्स डॉट टीएक्सटी के बारे में। पता है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी होता क्या है? हम्म। पता है? वैसा मतलब यहाँ पर लिस्ट करके रख देते हैं कि कौन-कौन सा डायरेक्टली दिख रहा है, जो क्रॉल भी किया जाएगा मतलब अलाउड और डिसअलाउड पाथ मेंशन करके रख देते हैं, अलाउड एंड डिसअलाउड पाथ। डिस डिस ए एल एल ओ यू डी, डिसअलाउड पाथ, है ना? यही है ना मतलब पाथ, क्या एक्सेस करेगा ब्राउजर, क्या एक्सेस नहीं करेगा, भाई बिल्कुल। अब ना वेबसाइट पे, कोई सी भी वेबसाइट पे जाना, सपोज करते हैं अपन कोई सी भी चले जाते हैं, मैं नेटफ्लिक्स पे जाता हूँ। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे चलता हूँ, इस पे चलते हैं। अब लाइव एग्जांपल इसी पे अवेलेबल है, लाइव डेमोस्ट्रेशन, तो मैं इसका ही यूज़ करूँगा। अब रोबोट्स डॉट टीएक्सटी सर्च करना है इस पर, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी अलग से मैनुअल करेंगे, सब चीज़ स्टार्टिंग में मैनुअल ही बढ़िया है। अब यहाँ पर देखो डिसअलाउड में स्लैश आ रहा है, यूजर एजेंट सारे, यूजर एजेंट मतलब ब्राउजर्स हैं सारे, या इंडेक्स, ये बाइडू स्पाइडर इमेज वगैरह, इस ब्राउजर। एंड नीचे यहाँ तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर डिसअलाउड पाथ है बहुत सारे, डिसअलाउड, है ना? अगर इन केस हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, इनमें से किसी का भी एक एक्सेस मिल जाए तो कैसा रहेगा? अनवांटेड फंक्शनलिटी या डिसअलाउड पाथ है, इसका एक्सेस नॉर्मल यूजर को नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल यूजर को इसका एक्सेस मिल जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, अगर उससे कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो, है ना? अगर अनवांटेड फंक्शनलिटी एक्सेस मिल जाए तो एक दिक्कत वाली बात है। अब बात करते हैं रोबोट जो टीएक्सटी की। तुमने बताया कि एक क्रोलर होता है ब्राउजर का, कीड़ा सा, वो जो वेबसाइट पे घूमता रहता है, फिर वो चेक उस पर डिफाइन कर देते हैं कि क्या तेरे को एक्सेस करना है क्या नहीं करना। अगर जो क्रोलर एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्रोलर वो कीड़ा सा मान लो, कीड़ा सा जो घूमता है वेबसाइट पे, पूरा वेबसाइट को छानबीन करता है, वो कीड़ा सा, अगर जो क्रोलर एक्सेस नहीं कर पा रहा, अगर हम एक्सेस कर ले तो वो डिसअलाउड पाथ हम एक्सेस कर ले तो मैनुअली, एल ओ डब्ल्यू डी अलाउड पाथ, अगर हम एक्सेस कर लेते हैं, हमें एक्सेस मिल जाए तो ठीक है। मैनुअली करेंगे, ऑटोमेशन का कुछ मतलब नहीं बनता, मेरे को पसंद नहीं है ऐसी चीज़ों में ऑटोमेशन करना। ऑटोमेशन तब की जाती है जब ज़रूरत हो,
ऐसे अंधाधुंध करने से कुछ नहीं होने वाला ऑटोमेशन में तो वैसे भी। अब मैनुअली एक्सेस कर करके देखना, जैसे यहाँ पर डिसअलाउड पाथ यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत सारे, अब टाइम लगा के हर एक को कॉपी एंड पेस्ट करना है, ऐसे करना है, अब हर एक को करना है। अब जिसमें एक्सेस मिल जाए उसको अलग करके रख लेना, चाहे उसमें 4 of 3 ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे 4 of 4 ही क्यों ना आ रहा हो, उसको अलग से नोट डाउन करके रख लेना है। अब बग बाउंटी करते वक्त नोट डॉक्यूमेंट्री जरूर करते चलो, जो तुमने किया उसको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि एक दिन में बग बाउंटी जो 2 से 3 फिगर्स की जो बाउंटी मिलती है, $100 की बात नहीं कर रहा मैं, 1000 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो एक दिन में रिपोर्ट नहीं किया जाता, हफ्ते महीने लग जाते हैं, टेस्टिंग को डीपली किया जाता है, जब जाके वैसी डिजिट्स की बाउंटी मिलती है। एक दिन में करेंगे तो क्या मिलेगा, $150 वाली बाउंटी मिल जाएगी इजीली अगर एक दिन में करेंगे तो, बट एक बार में बड़ी चाहिए तो टाइम लगाना पड़ेगा बिल्कुल 110%। क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर डिसअलाउड पाथ बहुत सारे, अब जरूरी नहीं है भाई robots.txt ही फाइल मिले, कभी कभार robots.txt भी नहीं मिलेगी तुम्हें, robots.txt भी दिखा देगा नोट फाउंड। अब इसकी जगह क्या हो सकता है, नोट फाउंड आ जाएगा, अब इसकी जगह कुछ क्या हो सकता है, अगर पता हो तो इसकी जगह क्या मिल सकता है अपने को, human.txt मिल सकता है, ह्यूमंस और और कस्टम भी बना देते हैं वो लोग, डिफाइन कर कस्टम की बात अलग है, अभी डिफॉल्ट की बात करते हैं। एक आता है साइट मैप डॉट XML, अब इनमें रहता है डेटा साइट का, अब इसको भी मैनुअल हंट करना है स्टार्टिंग में, एज अ बिगनर हर कोई करेगा हंट, इसको प्रॉपरली हंट करना है, इसमें URLs मिलते हैं। अब इन केस इसमें ऐसा URL है जिसपे सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, इसमें सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो रहा है, तो तुम्हें उसमें बढ़िया पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा टाइम लगा है मैनुअल टेस्टिंग में, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग करी और मैनुअल टेस्टिंग के बाद इतने डीपली में जाके हमें एक ऐसा URL मिला जिसपे सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो रहा है यूजर्स का, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सेंसिटिव एंड पॉइंट एक्सपोज हो रहा है, जिसपे कोई अनवांटेड फंक्शनलिटी एक्सपोज हो रही है, एडमिन पैनल एक्सपोज हो रहा है, ऐसे URL अगर इनकेस मिल जाते हैं तो उसका मोटा पैसा दिया जाता है। अगर मैं उसकी बताऊँ बाउंटी की, सो एडमिन पैनल एक्सपोज इन सोर्स कोड, SOURC सोर्स कोड, सोर्स कोड रिपोर्ट्स है भी कोई, एडमिन एक्सपोज्ड इन एडमिन पैनल एक्सपोज्ड सोर्स रिपोर्ट्स, ठीक है, इसका देखते हैं इस पे। अब इसमें मैनुअल टेस्टिंग की होगी इस बंदे ने, अब देखो यहाँ पर तुम रिपोर्ट दे सकते हो, बस 3 लाइन की रिपोर्ट है, अब इसने डीपली रिसर्च करी, इसको जब जाके कैसा URL मिला जिसपे एडमिन पैनल एक्सपोज, और इसकी बाउंटी देखो $2900, 3 लाइन का इतना पैसा, सिर्फ एक सेंसिटिव URL फाइंड आउट करने का जिसपे एडमिन पैनल एक्सपोज था, अगर इसको एक्सेस करके देखे तो नॉट रीचेबल हो चुका है, बिल्कुल पैच हो चुका है ये बग। अब ऐसे ही सोर्स कोड को रिव्यू करना है, अब राइट क्लिक करो एंड लोड हो रही है वेबसाइट, वेट अ मिनट, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स करो एंड पेज को प्रॉपरली रीड आउट करो कि कौन से क्या URL है, कौन सा कहाँ जा रहा है, वो प्रॉपरली रीड आउट करके देखना। जैसे इस बंदे को यहाँ पर मिला, इसने सोर्स कोड फाइंड आउट करा, वो कैसे करा वो इस पर डिपेंड रहता है, इसने चाहे कहीं ना कहीं सोर्स यूज करे, कुछ ना कुछ यूज करा, बट इसने एक URL ऐसा फाइंड आउट करा जो कि इजीली नहीं मिलेगा, वो डीपली ही मिला होगा, ऐसे पैनल एक्सपोज हो गया एंड देन इसकी बाउंटी देख सकते हो कितनी मिली है, $2900। ये ऐसे तो मिलती नहीं होगी ना, तो बग बाउंटी टेक्स टाइम, एक दिन वाला काम नहीं है यहाँ पर, इसको बिठा लो दिमाग में, एक दिन में नहीं होने वाला। मैथडोलॉजी भी देखेंगे अपन अपनी आगे, खुद की बनाएंगे। हाँ, पूरा कंप्लीट एडमिन पैनल एक्सेस हो गया जिससे वेबसाइट को बजा सकते थे, वैसे टाइप का। शॉपिफाई एक खुद क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, शॉपिफाई एक खुद क्लाउड होस्टिंग देती है, सबको पता है, एक CMS है शॉपिफाई, तो उसी का एडमिन पैनल एक्सपोज हो गया, तो देख सकते हो कितनों का एक्सपोज हुआ होगा। अगर एक जो वेबसाइट बिल्ड करवा के ऑनलाइन होस्ट करती है वहीं पर, तो उसी का ही अगर एडमिन पैनल एक्सपोज है तो कितनी वेबसाइट खतरे में आ गई होगी, बताओ। शॉपिफाई का जो CMS यूज़ करते हैं आगे होगी ना अपने आप में, अगर 1,00,000 1.5 लाख बनी होगी तो इसका एडमिन पैनल एक्सपोज हो गया शॉपिफाई का, अब बताओ क्या मसला बनेगा शॉपिफाई का, ठीक है। तो ऐसे सोर्स कोड को रिव्यू करना है, अब हर एक को देखना है क्या कमेंट है क्या कमेंट नहीं है, क्या URL है, और URL को भी पढ़ना है, इसको टाइम लेके करना ही करना है, ठीक है। एक तो तुम्हारा बैग है सोर्स कोड रिव्यू, सोर्स कोड को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे स्टार्टिंग में पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, इसको पढ़ना जरूर है, मेन वेबसाइट का नहीं, या इसके अदर सबडोमेन्स का पढ़ना है, ठीक है। सबडोमेन्स मैंने तुम्हें बताया क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बताए थे, तो उनका भी पढ़ के देखना है, राइट क्लिक करके सोर्स कोड में जाना है एंड देखना है कि कौन सा क्या कमेंट है, कौन सा क्या कमेंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई जरूरी नहीं है कि robots.txt हो, humans.txt भी हो सकती है एंड sitemap.xml भी हो सकता है, अब वो बाद में देखेंगे, ऑटोमेशन देखेंगे अपन जब डॉकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तब उसको देखेंगे, अभी तो वो टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं टॉपिक की, अनवांटेड फंक्शनलिटी का एक्सेस मिल जाना वाया robots.txt या इन तीनों में से कुछ भी, अगर कोई अनवांटेड फंक्शनलिटी या कोई सोर्स कोड का, या सोर्स कोड क्या कह रहा हूँ, या अनवांटेड डेटा का लीकेज होना इन चीज़ों के थ्रू, या सोर्स कोड के थ्रू भी, वाया सोर्स कोड भी,
सोर्स कोड भी। ठीक है, अब मैं बग बताऊं कि सोर्स कोड में कैसा बग आ सकता है ये, और एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अभी मैं बग दिखाऊंगा एंड देन तुम्हारे लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी फंक्शनलिटीज है, तुम ऐसे चेक करते करते इसको चेक करते करते तुम पहुंच गए इस पे। अब भाई एक ईमेल अनसब्सक्राइब की फंक्शनलिटी है, मुझे इंटरेस्टिंग सी लग रही है, मैं इसको करूंगा एक्सेस। अब भाई देखो ये मुझे कुछ मिल गया, क्या मिला ये बताओ, पढ़ के बताओ कोई, क्या मिला है ये मेरे को, बताओ बताओ बताओ। मेरी ये नाम ईमेल आईडी अनसब्सक्राइब। ईमेल अनसब्सक्राइब की फंक्शनलिटी एक्सेस होगी। अब इसका इंपैक्ट बता दो, एक सिंपल सी फंक्शनलिटी लग रही है, क्या तुम्हें कुछ लग रहा है अगर इस पे किसी की भी ईमेल डालूंगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा परमानेंटली, हो जाएगा ना। हाँ अब भाई। मैं इस पे डाल देता हूँ, इसके डाल दूंगा, ये अनसब्सक्राइब हो गया। अब ये ऐसी फंक्शनलिटी एक्सपोज है, अब इसका तो इम्पैक्ट कंपनी पे तगड़ा पड़ता होगा, सही है ना, पड़ता होगा इम्पैक्ट इसका। हाँ अब माइक बंद करो, माइक बंद करो यार अपना। अब इस पे किसी की भी बंदे का डालूंगा वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा परमानेंटली। अब इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये बग रिपोर्टेड भी है, जिसने रिपोर्ट करा उसको बाउंटी भी मिल चुकी है, P4 कैटेगरी की $50 to $100 की बाउंटी उसको मिल भी चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ये बग पैच क्यों नहीं हुआ, ये जो बग अभी भी एक्सपोज्ड है ओवर द इंटरनेट, ये पैच क्यों नहीं हुआ, व्हाट विल बी द रीजन, ये पैच क्यों नहीं किया। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सोचो सोचो सोचो, ज्ञान की दृष्टि डालो, बताओ सोच के, टेक योर 5 मिनट्स, बताओ। और इसमें और भी कुछ रहेगा तो डुप्लीकेट फाइंड करके उसको। मैं तो ये रीजन पूछ रहा हूँ, ये बग पैच क्यों नहीं हुआ, ये बग पैच क्यों नहीं हुआ जो अभी भी एक्सेस हो रहा है मेरे को, उसका पूछ रहा हूँ मैं, पैच का है नहीं हुआ। सोचो सोचो, इस बग को सीरियसली नहीं लिया होगा। सीरियसली क्यों नहीं लिया होगा, इस पे किसी की भी ईमेल अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ इनकेस अगर मुझे किसी की भी अनवांटेड वे में या मैंने कहीं से भी कैसे ढूंढ के ईमेल मिल गई, चाहे इनके ऑर्गेनाइजेशन में किसी की क्यों ना हो, वो मैं यहाँ डाल के अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अब बताओ इम्पैक्टफुल तो है, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है कंपनी पे, पड़ तो रहा है इम्पैक्ट तगड़ा सा, किसी की भी ईमेल अनसब्सक्राइब हो रही है, और ये थोड़ी खतरनाक सी फंक्शनलिटी एक्सेस होगी वाया robots.txt। अब मैं चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ इसको, तगड़ा क्वेश्चन है, अगर कोई पूछ ले तो ऐसे जवाब देना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये एक फंक्शनलिटी का एक्सेस मिल गया, अनवांटेड है, यूजर नॉर्मल यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है बिल्कुल भी, जब भी ये एक्सेस हुआ है नॉर्मल यूजर एक्सेस कर पा रहा है इसको, ठीक है। अब इसको टाइटल क्या देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बग को टाइटल देंगे अनवांटेड फंक्शनलिटी एक्सेस वाया robots.txt, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइटल ये होगा बग का, ठीक है, अनवांटेड फंक्शनलिटी एक्सेस वाया robots.txt, क्योंकि robots.txt पे अपन देख रहे थे एंड हर एक को मैनुअल चेक कर रहे थे, हर एक को एक्सेस करके देख रहे थे, चाहे उधर हो 10 ही क्यों ना, हम हर एक को एक्सेस करके देख रहे थे। अब वहाँ पर एक अनसब्सक्राइबिंग की फंक्शनलिटी हम एक्सेस होगी। अब रीजन क्या है इसका पैच होने का, सिंपल सा है, अगर कंपनी का जो बैक एंड का कोड है, बैक एंड का कोड है, अगर उसको एक छोटी सी चीज के लिए पूरा चेंज करना पड़े तो उसको इग्नोर करा जाएगा, चाहे उससे कंपनी पे तगड़ा ही क्यों इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्यों नहीं करा पैच, बैक एंड को एक छोटी सी चीज के लिए, सपोज करते हैं एक डब्बा है एंड ये पूरा बैक एंड है, जो पूरा पीछे हमारा डब्बा दिख रहा है पूरा एक बैक एंड है, एंड एक छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज है, यहाँ पर ये छोटी सी चीज है, इसको ठीक करने के लिए क्या पूरा बैक एंड चेंज करेंगे, इन योर ओपिनियन बताओ क्या। ये तो वही बात हो गई, जितना का तो प्रॉफिट लॉस होता है। हाँ उतने का लॉस हो जाएगा, जितना इसका वो है नहीं पैच ठीक करने का, उतना तो इसको पूरा बैकएंड चेंज करने में खर्चा आ जाएगा। अगर सपोज करें इस बग को ठीक करने के सपोज करते हैं $500 चार्ज लग रहा है, और पूरा बैकएंड चेंज करने में कितना लग जाएगा, अब बता दो डेवलपर की कॉस्टिंग कितनी लग जाएगी। बिल्कुल अनसब्सक्राइब हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अपनी दे दो मैं डाल दूंगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा परमानेंटली, बिल्कुल इंपैक्टफुल है ये, रिपोर्ट करोगे बट तो इसमें तो प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का लेके रखा हुआ सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, वही तो बताया ना रीजन। कस्टमर के लिए हो सकता है ना, अगर एग्जांपल मैंने लेके रखा और आप मेरा अनसब्सक्राइब कर दो, मैं तो कंप्लेन कर सकता हूँ ना वापस। अब वो तो बाकी डिपेंड रहता है उनकी सपोर्ट टीम पे क्या सा वो रिस्पॉन्स देते हैं। अब भाई यहाँ तो अनवांटेड एक्सेस आ रहा है ना, अब बात तो टेस्टिंग फेज की होती है, डेवलपर नहीं देखेगा, सॉरी बात कर रहा हूँ, टेस्टर नहीं देखता इस चीज़ को, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, अगर कोई ऐसा सब्सक्राइब कर देगा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता टेस्टर, वो रखता है भाई ऐसा एक्सेस क्यों मिल गया मेरे को, और मैं किसी का भी डालूँ चाहे वो कोई क्यों वीआईपी ही क्यों ना हो, मैं तो डाल दूंगा यहाँ पर, हो गया सब्सक्राइब वो परमानेंट, उसका सब्सक्रिप्शन भी उठ जाएगा। अब बताओ क्यों, मैं तो अपने टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखूँ ना, बात ये थोड़ा ना रखूँगा कोई एक नॉर्मल यूजर होगा उसका अकाउंट अनसब्सक्राइब हो जाएगा, नहीं, मैं अपना टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा, मुझे मिला है तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, चाहे उस पर मैं किसी का भी डाल के क्यों ना कर दूँ, ठीक है। अब किसी छोटी सी चीज़ के लिए पूरा बैकएंड चेंज करना, उसमें ही खर्चा इतना आ जाएगा, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करा जाता है, क्यों कर देगा कंप्लेंट। दिक्कत तो भाई कंपनी की है ना भाई, उन्होंने फंक्शनलिटी पैच नहीं करी, अब दिक्कत कंपनी वालों की है ना, ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत है, उन्होंने पैच नहीं करा, कोई और ऐसे कर रहा है हरकतें, तो दे आर जो कर रहा है ऐसी हरकतें, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन या नेटफ्लिक्स वाली कंपनी जिन्होंने इसको ठीक नहीं करा, ठीक है। ओके
सो ऐसा होता है एक अनवांटेड फंक्शनलिटी का एक्सेस। यहाँ पर तो ईमेल अनसब्सक्राइब का आ रहा है, यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, क्या पता है ऐसी सोर्स को ऐसी robots.txt में एडमिन फंक्शनलिटी एक्सपोज हो, ठीक है, /admin हो, या फिर कमेंट करने वाला फीचर हो, या फीडबैक वाला फीचर हो, ऐसे जो यहाँ पर robots.txt में अगर तुम उसको एक्सेस कर पा रहे हो और कुछ उल्टी सीधी हरकत कर पाओ तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे एक्सेस हो रहा है, वेबसाइट लोड हो रही है प्रॉपरली, तो वो एक उसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई फंक्शनलिटी एक्सेस हो रही है, जैसे यहाँ पर एक फीचर एक्सेस हो रहा है जो नॉर्मल यूजर नहीं करना चाहे, तो अगर कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, अगर कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो इस बग का नेटफ्लिक्स का ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको तुम एज इट इज रिपोर्ट कर दो, P4 कैटेगरी में आएगा और डुप्लीकेट मार्क हो जाएगा बिल्कुल। एंड उसको तुम अपने रेज्यूमे में ऐड, अचीवमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, रिपोर्टेड बग इन नेटफ्लिक्स, वो एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा रेज्यूमे में, ठीक है। तो इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ईमेल अनसब्सक्राइबिंग वाली फंक्शनलिटी का ऑनलाइन रिपोर्ट मिल जाएगी बिल्कुल। एंड तुम इसको रिपोर्ट कर दो एज इट इज, थोड़ा बहुत चेंज कर दो अपना नाम वगैरह, एंड कैसे क्या तुमने करा वो एज इट इज रिपोर्ट में होगा, बस उसमें हल्का फुल्का चेंज करके उसको रिपोर्ट कर दो, P4 में जाएगा एंड डुप्लीकेट चला जाएगा, मतलब पहले से किसी ने कर रखा है, बट एज अचीवमेंट में तुम डाल सकते हो रिपोर्टेड बाय नेटफ्लिक्स, वो अच्छा इंप्रेशन डालेगा रेज्यूमे में। बताओ हो जाएगा ऐसी चीज़? हर एक चीज़ को एक्सेस करके देखना है। अब ज़रूरी नहीं है नेटफ्लिक्स हो, कोई दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है। अब दूसरी वेबसाइट सपोज करते हैं मैंने कुछ को सेव कर रखी होगी, इस पर चल के देखता हूँ, /robots.txt यहाँ पर है। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, अब यहाँ एक क्यों ना हो, तुम्हें एक्सेस करके देखना है, एक ही क्यों ना, उसको एक्सेस करके देखो। अब इसका वार्निंग द वर्क इज इन प्रोग्रेस, ऐसा कुछ कुछ ये तो वही वेबसाइट लोड होगी, नो मटेरियल नो कंटेंट, ऐसा कुछ फाउंड नहीं हुआ, नो मैचेस न्यू के लिए। यहाँ पर एक फीचर है एक्सपोज में, वो भी डिसअलाउड है, उसमें भी कुछ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए, बट इसको टेस्टिंग में स्टार्टिंग में ज़रूर चेक करना है, जो ऐसा करना है हमें काम, जब प्रोग्राम कोई सा भी तुम उठाओ एंड उसको स्टार्टिंग में चेक जरूर करके चलना है। हो जाएगा इतना? robots.txt humans.txt एक्सेस करके देखनी, क्या पता मिल जाए, बताओ। ठीक है, बाकी भी बताओ। हाँ हम्म। समझ गया। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। और सुनो, मैं प्रोग्राम सिलेक्शन का भी बता दूं, क्योंकि फिर वो बीच में अड़ेगा नहीं प्रोग्राम सिलेक्शन का। हाँ सर, बताओ 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 बताओ, फिर मैं एंड कर दूंगा मीटिंग को अगर नहीं जानना तो, नहीं सर बताइए। क्योंकि वही एक मेन जरूरी चीज़ है। ठीक है, प्रोग्राम सिलेक्शन पहले बताओ, इतना हो जाएगा। जैसे कोई भी वेबसाइट तुम उठाओ तो उस पर robots.txt humans.txt या सोर्स कोड, ये 4 चीज़ मैंने बताई है, नोटपैड कहाँ है, ये 4 चीज़ ये लेके चलनी है। अगर कोई भी तुम वेबसाइट पे हंट कर रहे हो तो रिपोर्ट कैसे बनाना है उसको छोड़ो, पहले स्टार्ट करो हंट करना। ये 4 चीज़ शुरुआत में रखनी है, प्रायोरिटी देनी है इनको। हो जाएगी इतनी प्रायोरिटी देनी? ठीक है, हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम सिलेक्शन robot.txt की। इसको एक बार नाम रिपीट करो, robot.txt ये रहा ना, हंट लिख लो, बता दिया है। किसी जगह लीजिए humans.txt मारा तो हाँ। उसी नेटफ्लिक्स में जिस साइट पे आपने दिखाया हाँ, तो उसी जगह सेम सेम चीज ये दिखाएगा, ये अलाउ है ये अलाउ नहीं है, कोई अलग से भी डेटा दिखा सकता है? अलग से भी दिखा सकता है बिल्कुल, मैंने देखा है। जब robots.txt नहीं होता तो ये अदर ऑप्शन में आता है, डेटा बिल्कुल इसमें शो होता है, बेशक ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा सही, बट शो होता है इसमें भी डिसअलाउड में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, चेक करना है, बिल्कुल चेक करके चलना है। अगर है तो चेक करो, नहीं है तो उसको छोड़ दो। बताओ 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 बताओ, हो जाएगा। हो जाएगा ना? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब प्रोग्राम सिलेक्शन की बात, आपने सोर्स कोड देखने के लिए बोले थे। हाँ सोर्स कोड तो बहुत सारा पूरा का पूरा पेज का सोर्स कोड बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग को क्या मतलब पैरामीटर से क्या पास हो रहा है या कुछ यूआरएल मिल रहा है उधर, ये सब चीज देखना है source हाँ बिल्कुल, हमें मेन फोकस करना है कमेंट्स पे, क्या कमेंट है क्या पाथ है। अब वो कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ। जैसे इसी का ही ले लेते हैं, इसका ही सोर्स कोड ले लेते हैं इस वेबसाइट का। एंड अब यहाँ देखोगे, अब मेरे को इंटरेस्टिंग जो लगेगा मैं उसको हाईलाइट करता चलूँगा, उसको नोट डाउन करता जाऊँगा। जैसे ये वेबसाइट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ देखो तुम्हें href है। href किसके लिए होता है? किसी चीज़ को रेफरेंस के लिए। अब रेफरेंस किस चीज़ का? एसेट, स्टैटिक। तो इंटरेस्टिंग सा जो लगता है ना पाथ, जो तुम्हें लगता है तो इंटरेस्टिंग सा है, उसको अलग से नोट डाउन कर लो, चाहे उस पर CSS क्यों लिखा हो, चाहे जावा JS क्यों ना लिखा हो, उसको अलग से सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, अब इतना सा ही पेज है यहाँ पर फिलहाल को, तो यहाँ पर एक सोर्स दे रखा है बिल्कुल, यहाँ एक JS का सोर्स है। अब देखो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है एसेट्स। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है? कोई तुम में से बताएगा एसेट्स का क्या मतलब है? अपने ओपिनियन बताओ, एसेट्स का क्या मतलब होता है? एसेट्स का एसेट्स लाइक जैसे फोटोज वगैरह और फाइल्स। प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जिसमें सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी अपनी एसेट है ना, जिसमें कंपनी का डेटा हो वो एसेट्स। तो एसेट्स मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग जैसे नाम सॉर्ट आउट करने। अब उनमें चाहे कुछ मिले ना मिले, बट उसको चेक जरूर करके चलना है। ठीक है, अब जिसको सोर्स कोड मिला वो एडमिन पैनल ऐसे ही मिला उसको सोर्स कोड में, उसने कैसे ढूंढा वो नहीं बताया, उसको बस मिला। अब वो कहीं मिला वो क्यों बताएगा? ठीक है, अब वो कैसे मिला
वो नहीं बताएगा, बट मिल चुका उसे, एडमिन पैनल एक्सपोज हुआ एंड उसको उसका अमाउंट दे दिया गया। $2900 ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं। $2900 $2900 टू INR बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 लाख के आसपास है। 2.5 लाख के अराउंड है। अब देख लो उसने ऐसे ही मैनुअल मंथली चाहिए, मंथली काम हो गया उसका। ये सब मंथली चाहिए। हाँ, अब उसने ऐसे ही काम करा, उसने सोर्स कोड को प्रॉपर्ली ध्यान से देखा। वही बता रहा हूँ, प्रोग्राम सिलेक्शन में वही चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है। अब ऐसे ही ढूंढना, अब कमेंट्स में देखना है कमेंट्स में क्या कुछ है। अब स्लैश करके अपने robots.txt में देखा, मतलब एक पाथ है। अब स्लैश यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर एक, अगर तुम देखोगे यहाँ पर एक स्लैश है, यहाँ पर एक स्लैश है, यहाँ पर एक स्लैश है, तो इसका मतलब एक पाथ है। अब पाथ के आगे मुझे इंटरेस्टिंग सा नाम लग रहा है एसेट्स, तो मैं उसको देखूंगा जाके। मेरे दिमाग में कीड़ा उठ रहा है भाई, यहाँ पर एक URL है, तो मैं वेबसाइट का डोमेन डालूँ एंड यहाँ पर वो URL पेस्ट करूँगा एंड मैं उसको एक एक करके काटता जाऊँगा। पहले मैंने ये देखा, इसको काट दूंगा, फिर मैं ये देखूंगा, इस पर कुछ नहीं मिला, ये देखूंगा, इस पर कुछ मिल जाए तो एक्सपोज हो गया डेटा, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाएंगे। और क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा कुछ होएगा नहीं, होएगा ना। तो इसको ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा था ना, जो सोर्स कोड एक्सपोज की प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम चले जाना पिको CTF पे, ठीक है, पिको CTF पे चले जाना तुम लोग, पिको CTF, ओके, पिको जिम पे चले जाना एंड तुम्हें जितने भी यहाँ पर इजी वाली लैब्स लगेंगे ना, उसमें मोस्टली सोर्स कोड रिव्यू ही है। सोर्स कोड कैसे रिव्यू करा जाएगा, जितने भी यहाँ पर इजी वाली है वेब एक्सप्लॉइटेशन में, यहाँ पर जितनी भी है सब में सोर्स कोड रिव्यू को एक प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ पर जितने भी सब है, यहाँ पर सोर्स कोड रिव्यू को एक प्रायोरिटी दी गई है। तो समझ रहे हो, सोर्स कोड जरूरी है चेक करना। और सोर्स कोड वही होगा जो करंट टाइम पे अपने को शो किया जाएगा, ये नहीं कि बैकएंड का शो कर देगा, जो अपने लिए शो हो रहा है यहाँ पर करंटली, वो सोर्स कोड दिखेगा। पूरा बैकएंड का कोड नहीं दिखेगा ना, पूरी वेबसाइट का। जो करंटली अपने लिए शो हो रहा है वो ही शो करेगा, उसको ही चेकआउट करना है। ओह, ये क्या मेरा डेटा दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं बता देता हूँ प्रोग्राम सिलेक्ट कैसे करना है। सपोज करना है कोई भी एक प्रोग्राम पे चले जाना, मैं इस पे चला जाता हूँ, सी डिटेल्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब तुम यहाँ देखोगे कुछ कुछ लिखा आ रहा है, कुछ कुछ लिखा आ रहा है। अब सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी इसको ही देनी है, सिलेक्शन को। ट्राई एज टाइम, मतलब कि ट्राई एज कब हो रहा है, ट्राई से मतलब कि वो तुम्हें कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर देंगे। तुमने कुछ रिपोर्ट करा, वो तुम्हें कितने देर में जवाब देंगे, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पर 1 दिन का एवरेज है रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स। तुम जैसे रिपोर्ट करोगे 1 दिन 8 घंटे के बाद तुम्हें रिस्पॉन्स आ जाएगा। एंड ट्राइज करने का, अगर तुम्हारी फाइंडिंग वैलिड है तो उसको 3 दिन देंगे। अगर वो वैलिड और अच्छी इंपैक्टफुल है तो उसको बाउंटी देने में 1 हफ्ता लगेगा, जो कि सबसे बेस्ट है। 1 हफ्ते ज़्यादा टाइम लगाना बेकार बात है, तुम उस पर वेट ही मत करना। सबसे पहले ट्राइज टाइम एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स देखना कि रिपोर्ट करने के बाद कितनी जल्दी वो तुम्हें जवाब देंगे। एंड अगर तुम्हारी वैलिड फाइंडिंग है, ठीक है, तो उसको कितने टाइम में ट्राइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को प्रायोरिटी देनी है। हंटिंग को बीच में से हटाओ, अभी के लिए प्रोग्राम सिलेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ कुछ लिखा रहा है, अब इसको प्रॉपरली पढ़ना है कि कंपनी क्या चाहती है, ठीक है। और वो जो प्रोग्राम है ये चाहता क्या है, ये नहीं कि तुम कुछ कुछ फाइंड करने लग जाओ। कुछ कुछ करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देखना यह है कि कंपनी क्या चाहती है, किस टाइप का बग चाहती है, वो किस टाइप का डेटा एक्सपोज चाहती है। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर इन्होंने प्रायोरिटी मेंशन कर रखी है लो वगैरह की। अब ये देख, यहाँ पर मेन सोर्स वगैरह बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ बता रहे हैं, बट पढ़ना है। अब इसको जरूर पढ़ना है, आउट ऑफ स्कोप को 110% पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। अब 2 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने फाइंड करा, सपोज करते हैं ऐसा बग फाइंड करा जो कि यहाँ आउट ऑफ स्कोप में और तुमने नहीं पढ़ा, जब तुम रिपोर्ट कर दोगे वहाँ लिखा आ जाएगा आउट ऑफ स्कोप में लिखा आ जाएगा। अब तुम नहीं चाहोगे, तुमने कुछ इतना घंटों लगा के फाइंड किया एंड वो चला गया आउट ऑफ स्कोप में, वैलिड में भी नहीं गया, वो आउट ऑफ स्कोप में चला गया, बाहर ही कर दिया सिलेक्शन से, डिस्क्वालीफाई कर दी रिपोर्ट को। तो ऐसा ना करते हुए तुम्हें रिपोर्ट्स को पढ़ना है। यहाँ आउट ऑफ स्कोप में क्या लिखा है वो पढ़ना है बिल्कुल। एंड यहाँ पर आउट ऑफ स्कोप में बाउंटीज किस पॉइंट ऑफ व्यू में आउट ऑफ स्कोप करी जाएगी वो भी लिखा है भाई। एम्प्लॉय का अकाउंट पासवर्ड लीकेज वगैरह, ये मतलब प्रॉपरली पढ़ना है इसको स्टार्टिंग में। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है भाई ये किस टाइप का बिजनेस इंपैक्ट अट्रैक्ट कर रहा है इनको। अब यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है उसको पहले देखना है भाई, ये प्रोडक्ट क्या देते हैं लोगों को एंड इनकी सर्विसेज क्या है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है। उनके वेब पेज उनकी जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करो, उस पर देखो भाई अकाउंट बनाओ, वो क्या क्या फीचर प्रोवाइड करते हैं वो देखो। 1-2 दिन इसमें लगाओ, पढ़ो सोर्स कोड को और क्या कहते हैं वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। 1-2 दिन लगाओ, वेबसाइट एक्सप्लोर करो प्रॉपरली एंड देन अपनी हंटिंग स्टार्ट करो। पहले अपने प्रोडक्ट को समझो जो कंपनी का है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो होस्टिंग दे रहे हो या चाहे वो क्या कहते हैं कोई प्रोडक्ट हो, कोई दूसरा इनका वैसा ई-कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब उनका कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखो वो एंड वो देखो कि किस टाइप का इंपैक्ट आता है। यहाँ दिखा रहा है डायरेक्ट कस्टमर का डेटा एक्सेस हो जाना या पार्टनर्स का स्कैनर विच रिडायरेक्ट कस्टमर टू आवर वेबसाइट, ऐसा कुछ कुछ लिखा है। बट इनका मेन है यहाँ पर ये डायरेक्ट कस्टमर का डेटा एक्सपोज वगैरह हो जाना, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। अब प्रोग्राम रूल्स, डिस्क्लोजर पॉलिसी, रिस्पॉन्स टारगेट, ये इन्होंने यहाँ मेंशन करा हुआ है ओवरव्यू। अब यहाँ थर्ड पार्टी आउट ऑफ स्कोप में मतलब वेबसाइट के थर्ड पार्टीज नहीं रहेंगे, मतलब इसको प्रॉपरली पढ़ना है। अब यहाँ पर बाउंटीज भी मेंशन करी हुई है लो से हाई तक। अब ये पढ़ने के बाद प्रॉपरली इसको रीड आउट करने की कंपनी किस टाइप का इंपैक्ट चाहती है, ठीक है, वो पढ़ लेना एंड स्कोप में जाना है। सबसे अगर बेस्ट है, अगर
वाइल्ड कार्ड दिए गए हैं। वाइल्ड कार्ड से मेरा मतलब है, वाइल्ड कार्ड से मतलब है xyz.com कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर हेलो आ सकता है, यहाँ पर यूज़र आ सकता है, यहाँ पर कमेंट आ सकता है, मतलब कुछ भी, यहाँ का मतलब कुछ भी। अगर ऐसे वाला वेबसाइट में यहाँ प्रोवाइडेड है तो सबसे बेस्ट है, तुम्हारा अटैक सरफेस बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे टारगेट हैं तो इसको फिल्टर कर लेना। फिल्टर से मतलब एलिजिबल फॉर बाउंटी, इसका ट्राइस टाइम रहने दो, इन स्कोप कर लो, इन स्कोप वाले मेरे पास अभी हो चुके हैं। और यहाँ पर ऐसे टाइप कर दूंगा मैं वाइल्ड कार्ड एंड डोमेन। अब सिर्फ मेरे पास वेबसाइट से रिलेटेड डेटा शो करेगा और डेटा शो नहीं करेगा आउट ऑफ स्कोप वगैरह भी, बट आउट ऑफ स्कोप डोमेन्स और उसको भी नोट डाउन करके चलना। जैसे मैं नोट डाउन करके चलता हूँ, अभी दिखाऊँ तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। अब मैंने प्रोग्राम को शो कर रखा है और मैंने सिर्फ वेबसाइट के रिलेटेड डेटा रख रखा है यहाँ पर कि वेबसाइट किस किस टाइप का रखती है एंड क्या आउट ऑफ स्कोप है उनका, मतलब कि किस टाइप के बक्स को आउट ऑफ स्कोप रखती है। मतलब इनको नोट डाउन करके चलना है, नोट डाउन करके चलना है। बिल्कुल नोट डाउन नहीं करोगे बार बार वेबसाइट पे आओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो नोट डाउन करके चलो हर एक चीज़ को, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, इन स्कोप आउट ऑफ स्कोप कंपनी क्या चाहती है वो पढ़ो। अब एक मोस्ट टॉप कॉमन जो टॉप एडवाइस है कि बाउंसिंग बॉल मत बनो, बाउंसिंग बॉल मत बनना। अब बाउंसिंग बॉल से मतलब मेरा है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम जंप बिल्कुल नहीं करे। अभी इस पे सपोज करते हैं, अभी सपोज करता हूँ इस पे हूँ trip.com, सपोज मैं पहुंच गया xyz.com पे, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैं xyz.com पे पहुंच गया, फिर मैं xyz.com से हटके फिर मैं किसी और पे पहुंच गया, तो ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला फ्रस्ट्रेशन के अलावा। तो एक प्रोग्राम सिलेक्ट करो, मैक्स टू मैक्स 7 डेज लगाओ, चाहे अब तुम स्टार्टिंग के वो 4 मैंने की टॉपिक्स बताए, robots.txt बताए, सोर्स कोड बताए, उसको ही क्यों ना 7 दिन तक करो, बट एक प्रोग्राम से चिपक जाओ। और जो ये वाली बाउंटीज है जो यहाँ पर नीचे शो हो रखी है, टॉप बाउंटीज में पेड, ये जो इतनी हाईएस्ट जो लोवेस्ट है, अभी लोवेस्ट तभी मिलती है भाई जब कोई 1 दिन में लगाता है, 2 दिन लगाता है लास्ट, जब जाके ऐसी मिलती है। जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इस वाले हिस्से की, इस वाले हिस्से की, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको मैं टाइम लगाना पड़ता है, कम से कम 6 से 7 दिन दो। अगर कुछ नहीं मिलता तब उसको जंप कर लो, प्रोग्राम को चेंज कर लो। अगर 7 दिन के बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो छोटी फाइंडिंग्स मिलती है तो उसको रिपोर्ट कर दो, इसमें आ जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो 7 दिन तक एक प्रोग्राम से चिपक जाओ, ठीक है, चेंज मत करना उस प्रोग्राम को। कभी इस पे पहुंच गए, कभी मेरा मन कर रहा है मैं उस पर पहुंच गया, दिमाग घूमेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे प्रोग्राम सिलेक्ट किया जाता है। ट्रायल्स टाइम, कितने टाइम में रिस्पॉन्स दे देंगे वो नोटिस करना है, कितने टाइम में बाउंटी दे देंगे वो देखना है, और बाउंटी दे रहे हैं नहीं दे रहे वो तो पहले देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है अगर डेटा एक्सपोज हो रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिपोर्ट करा जाएगा, एक्स्ट्रा रिपोर्ट, और ऑल अदर वल्नरेबिलिटीज अगर वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रही होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया कैसे सिलेक्ट करना है प्रोग्राम को? पहले पूरा इसका पढ़ना है, टाइम ले लो, 1 घंटा लग रहा है पढ़ने में, टाइम लगा लो, पर इसको स्किप नहीं करना। अगर ये स्किप हो गया तो सब स्किप हो गया, समझो मतलब, ठीक है। अब तुम पहले प्रोग्राम सिलेक्ट करो, बढ़िया से इसको पढ़ो प्रोग्राम के पूरे, और इन स्कोप आउट ऑफ स्कोप इसको जरूर फिल्टर करो, चाहे कोई सा भी तुम्हारा अदर प्लेटफॉर्म हो। अब मैं रेकमेंड करूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंटीग्रिटी करो, इंटीग्रिटी से स्टार्टिंग करो, वहाँ पर P5 पे भी बाउंटी मिलती है, बट वहाँ पर निश बना थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल के जो रिपोर्ट एनालाइज करते हैं कि ये हमारे लिए आउट ऑफ स्कोप है, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, बट इतना तगड़ा बग है तुम कंफर्म दो, ठीक है, कि तुमने ऐसा बग रिपोर्ट करा उससे कंपनी खराब हो सकती है, उस कंपनी की एसेट खराब हो सकती है, या डैमेज हो सकता है, या बदनाम हो सकती है, बट वो सामने वाला क्या करेगा, नीचे बना तारेगा कि ये हमारे लिए काम का नहीं है, इसको इग्नोर करेगा, इसको लोअर कैटेगरी में पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो ऐसी हरकतें करेगा अपने पैसे बचाने के लिए। और ये जो टॉप हैकर्स हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो टॉप बग बाउंटी हंटर्स हैं उनके साथ भी हो रहा है ऐसा नीच बना जो ये कर रहे हैं लोग, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया कैसे प्रोग्राम सिलेक्ट करना है? ऐसा कुछ डाउट मन में घूम रहा हो किसी के भी? ये प्रोग्राम सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम के लिए अपन आगे देखेंगे किसे। अच्छा देखो वो तो मैं बता ही देता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा वो सिलेक्ट हो गया क्या? इसको मैं वेट अ मिनट, स्क्रीन ये 14 चले गया, हटाओ, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना भाई, मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया था, एक प्रोग्राम के बारे में दिखाया। अब प्रोग्राम के में तुम जाना, यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा पूरा पढ़ना है, इसको टाइम लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, पढ़ दो पूरा, क्या आउट ऑफ स्कोप में क्या इन ऑफ स्कोप में तुम पढ़ो इसको। अब स्कोप में जाना, अब स्कोप में तुम्हें टारगेट्स डिफाइन कर दिए जाएंगे, इसको तुम फिल्टर करना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर chrome.trip.ios है, तो iOS ऐप है, बट हमें चाहिए सिर्फ डोमेन्स एंड वाइल्ड कार्ड, क्योंकि अपन कर रहे हैं वेबसाइट टेस्टिंग, तो अपन डोमेन फाइंड से फिल्टर आउट करेंगे। अब सबसे बढ़िया है वाइल्ड कार्ड्स, मैंने तुम्हें बताया वाइल्ड कार्ड्स बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर ये आगे है तो, ये अगर आगे है तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पर चाहे कलुआ क्यों ना आ जाए, ठीक है। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये करा, एंटर मारा, अब मेरी खुल जाएगी वेबसाइट। अब एक वेबसाइट खुल चुकी है, अब देखो यहाँ पर वर्चुअल कमर्शियल कार्ड पहुँचा रही है, तो कमर्शियल कार्ड्स मतलब कि ऑनलाइन जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में मिलते हैं। अब तुम सोचो इससे किस टाइप का इम्पैक्ट आते होंगे, किसी डेटा का, किसी यूज़र का अगर डेटा एक्सपोज हो जाए तो क्या प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि उधर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह से लेना देना ज़्यादा है, बताओ प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी ना।
क्योंकि क्रेडिट कार्ड से लेना देना चल रहा है यहाँ करेक्ट पर, सर। और ये ऑनलाइन वही दे रहे हैं कमर्शियल कार्ड फॉर ग्लोबल पेमेंट्स वर्चुअल वाले। तो ये डेटा एक्सपोजर को हाई प्रायोरिटी देंगे अदर देन कोई भी छोटी मोटी वल्नरेबिलिटीज है। तो ऐसे देखना, मैंने तुम्हें बताया भाई robots.txt, तो इस पे जाकर robots.txt देखो, .txt इस पे देखो। अब इस पे आ रहा है 404, कोई नहीं, अपने पास humans.txt भी है, humans.txt है यहाँ पर, वो भी नहीं है। अब एक मैंने बताया sitemap.xml, sitemap.xml वो भी नहीं है। अब नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि टारगेट चेंज कर लो, इसका सोर्स कोड पढ़ना है, सोर्स कोड पढ़ो, व्यू पेज सोर्स कर लो, इसको प्रॉपर्ली फिल्टर आउट कर लेना, कोई भी तुम अपना यूज़ करो। अब तुम्हें देखो यहाँ पर अलग अलग यूआरएल दिख रहे हैं, ये href ये वाला दिख रहा है, इसको एक्सेस करके देखो। अब यहाँ क्या लिखा है, अब मेरा इंटरेस्टिंग कीड़ा उठ रहा है भाई, जो यहाँ पर यूआरएल है, अब जो यूआरएल है, अब इस पेज में मुझे तो नहीं लगता कुछ खास होगा, तो मेरा जो कीड़ा उठ रहा है, अब मेरे को इसको एक्सेस करने में लग रहा है कि ये वाला हो गया, मैं इसको हटा के देखता हूँ, ये वाला है यहाँ कुछ है, अगर कुछ मिलता है तो उसको मैं आगे फर्दर करूँगा, नहीं मिलता तो मैं हट जाऊँगा, इसको भी हटा के देखूँगा, फिर मैं चेक करके देखूँगा, फिर इसको हटा के देखता हूँ, फिर इसको मतलब ऐसे ऐसे करके मैं डोमेन तक पहुँच जाऊँगा। अगर कुछ मिलता है 403 404 मतलब कुछ अलग सा भी मिलता है, कुछ नहीं सेंसिटिव भी ना हो, बट मैं उसको देखूंगा जरूर, ऐसे एंटर मारूंगा 404, कोई नहीं, पेजेस पे जाऊंगा, मेरा कीड़ा उठ रहा है भाई देखने का पीछे यहाँ पर क्या है, अगर आगे यहाँ नहीं है तो पीछे कुछ हो सकता है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर नंबर दिख रहा है, मैं नंबर को ऐसे टेम्परेरी में ऐसे चेंज करके देखता हूँ, कुछ है, कुछ भी नहीं है, नंबर ही 1 कर देता हूँ मैं, कुछ नहीं है, इसको हटा के देख लेता हूँ, है कुछ भी नहीं है, सब नोट 4 फाउंड, मतलब कुछ नहीं मिल रहा, मैं पूरा डोमेन तक पहुँच गया। अब ऐसे तुम्हें पूरे सोर्स कोड को देखना है, कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलता तो कोई नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये काम तो करो, स्टार्टिंग में इतना तो करें, ठीक है, सोर्स कोड को पढ़ना, ये फाइल्स को देखना, और ये वाला सोर्स रिव्यू भी जरूर करना, ये वाला इंस्पेक्ट वाला डेवलपर टूल्स का, कंसोल में चले जाना या इसमें, इनको भी पढ़ के देखना, ये वाली जावास्क्रिप्ट को, ये वाली जो ऐसे शो हो जाती है, इनमें भी कभी कभार तगड़ा क्रेडेंशियल्स एक्सपोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ऐसे फाइल्स में डेटा रह जाता है, जो ऐसे में सोर्स कोड रिव्यू में बता रहा हूँ, पता कैसा पाएगा, मैं बताता हूँ, अरे हट गया क्या वो पाएगा ऐसे कमेंट में पाएगा, या एडमिन इक्वल टू, ठीक है, यूजर इक्वल टू आईडी पासवर्ड इक्वल टू, मतलब डेटा पाएगा, यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल जैसा कुछ पा सकता है, ऐसे पाएगा इन सोर्स कोड्स में वगैरह में, ठीक है, ये यूआरएल भी पा सकता है, सेंसिटिव वाला मैंने तुम्हें बताया, ये एडमिन पैनल एक्सपोज हुआ है सोर्स कोड। अब उसने नहीं बताया कि सोर्स कोड कैसे एक्सपोज हुआ, कि इसने कहाँ ढूंढा, बट उसने यूआरएल ला के दे दिया भाई इस वाले डोमेन को, भाई तुम्हारा ये वाला यूआरएल एक्सपोज है कहीं, ठीक है, क्या इतना हो जाएगा स्टार्टिंग फेज में, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर।